हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो के सीरीज में आज हम आपको वैद्यनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे। वैद्यनाथ धाम मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण इस मंदिर को वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे जो शिवलिंग अवस्थित है उसे कामना लिंग भी कहा जाता है। हर साल श्रावण वर्ष में वैद्यनाथ धाम में मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से बोलबम बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सबसे पहले अजगैबी नाथ मंदिर, जो कि सुल्तानगंज में है, वहां जाते हैं और वहां से पवित्र जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके भगवान बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण, जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था, उसने हिमालय पर्वत पर की शिवलिंग पर अपना सर चढ़ाने लगा। एक एक करके उसने अपने 9 सर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण ने भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहा। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगा। भगवान ने रावण को वरदान देते हुए कहा कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव से वरदान पाकर रावण काफी प्रसन्न होता है और वह फिर भगवान शिव के शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो शिवलिंग को लंका लेके जाने लगता है, सभी देवताएं काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वह भगवान शिव से आग्रह करते हैं कि रावण को रोका जाए। भगवान शिव देवताओं के आग्रह करने पर माता गंगा से विनती करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप रावण की शरीर में प्रवेश कर जाएं ताकि उसे लघुशंका लग जाए और वह लघुशंका करने के लिए जमीन पर उतरे और शिवलिंग को रास्ते में रख दे। और जैसा कि उनका प्लान होता है, उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही माता गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे ही रावण वायु मार्ग से लंका की ओर जाने लगता है, तो रावण को बीच में ही लघु शंका लग जाती है और वह इसे रोकने के लिए जमीन पर उतरता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है तो देखता है कि सामने एक चरवाहा बच्चा खड़ा है। वो चरवाहा बच्चा कोई और नहीं, भगवान विष्णु थे। तो उसने रावण ने भगवान विष्णु को शिवलिंग हाथ में दे दिया और बोला कि जब तक मैं लघु शंका करके वापस ना आ जाऊं, तुम इस शिवलिंग को अपने हाथ में रखना। वो एक बच्चे के रूप में थे और शिवलिंग का वजन बहुत ही ज़्यादा था। तो रावण बहुत देर तक लघु शंका करता है, क्योंकि उनके शरीर में माता गंगा का प्रवेश हो चुका था। लघु शंका करने के बाद रावण जब वापस आता है तो वो हाथ धोने के लिए इधर उधर पानी को खोजता है, बट उसे पानी नहीं मिलती है। फिर वो अपने अंगूठे को दबाकर, अंगूठे से धरती को दबाकर धरती से पानी निकालता है और अपना हाथ धोता है। जब तक वह शिवलिंग के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वो शिवलिंग जमीन पे रखा हुआ है, क्योंकि शिवलिंग का भार बहुत ज़्यादा होने के कारण जो बच्चा शिवलिंग को हाथ में रखा हुआ था, जो भगवान विष्णु का एक रूप था, उसने जमीन पे उसे रख दिया था। ये सब देवताओं की चाल के अकॉर्डिंग हो रहा था। फिर रावण उस शिवलिंग को उखाड़ने की काफ़ी प्रयास करता है, बट वो असमर्थ रहता है। फिर वह आवेश में आकर उस शिवलिंग को जमीन में दबा देता है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि वैद्यनाथ धाम में जो शिवलिंग है वो धरती में दबा हुआ है। और इस शिवलिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। हर हर महादेव।